संकट मोचन हनुमान जी को कौन नहीं जानता। भक्तों के हर कष्ट को बस नाम लेते ही हर लेते हैं। प्रभु राम भक्त हनुमान जी को महाबली माना गया है, जो अजर अमर है। ये कुछ इस प्रकार के प्रसंग है जो हर कोई जानता है, परंतु भक्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि अंजनी पुत्र हनुमान जी के जीवन के संबंध में कुछ ऐसे रहस्य है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में हनुमान जी के ऐसे 9 अद्भुत रहस्य, जिसे जानने के पश्चात आपकी हिंदू धर्म के प्रति आस्था और विश्वास और भी प्रज्वलित हो जाएगी। और साथ ही जानेंगे माता सीता ने हनुमान जी को ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु प्रदान की थी जिसे हनुमान जी ने अस्वीकार कर दिया था। तत्पश्चात हनुमान जी ने बताया था कि उनके लिए कौन सी वस्तु अमूल्य है। तो भक्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप में से कोई इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। भक्तों, वैसे तो यह सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव शंकर के 11वें रुद्रावतार हैं और यहाँ तक कि सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी जी के अत्यधिक प्रिय है। इस धरती पर जिन 7 महापुरुषों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें से बजरंग बली भी एक है। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। इन्हें बजरंग बली के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन यानी कि हवा के देवता ने हनुमान को पालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई थी। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की टूटी को क्षति पहुंची। यहाँ पर बता दें कि संस्कृत में टूटी को हनु कहा जाता है और इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। और इसके साथ ही ये अनेक नामों में भी प्रसिद्ध है, जैसे बजरंग बली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। एक बार जब हनुमान जी को पता चला कि प्रभु श्री राम भगवान की लंबी उम्र के लिए सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, यह सब सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाना शुरू कर दिया था। तभी से बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। शास्त्र के अनुसार राम भक्त हनुमान को सभी ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका मकर ध्वज नाम का एक पुत्र भी था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब रावण द्वारा हनुमान जी की पूंछ को आग लगाए जाने पर हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था और हनुमान जी के शरीर में से पसीना टपकने लगा था। तत्पश्चात हनुमान जी अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए एक समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं और उसी समय हनुमान जी के शरीर में से एक टपकने वाली बूंद एक मछली अपने मुख में ले लेती है और उसी कारणवश मछली गर्भवती बनती है और मकर ध्वज का जन्म होता है। प्रभु राम ने दी हनुमान को मृत्यु की सजा। एक बार जब भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश उन्होंने प्रभु श्री राम को हनुमान जी को मृत्यु की सजा देने को कहा। भगवान राम ने ऐसा किया भी क्योंकि वह गुरु को मना नहीं कर सकते थे, परंतु सजा के समय हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे और विश्वामित्र के आज्ञानुसार हनुमान जी के ऊपर प्रहार भी किए गए, परंतु वहाँ सारे के सारे अस्त्र और शस्त्र विफल होने लगे, क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम जी का राम नाम का जप कर रहे थे। हनुमान जी ने लिख दी थी रामायण। रामायण के अनुसार लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर वहाँ के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से रामायण लिखनी शुरू कर दी थी। जब रामायण लिखने के पश्चात वाल्मीकि जी को यह बात पता चली तो वहाँ तुरंत ही हिमालय पर चले गए और वहाँ पर लिखी हुई रामायण को पढ़ भी ली थी। प्रभु श्री राम जी जानते थे कि उनके इस धरती पर से जाने का समय आ गया है, परंतु यह जानकर हनुमान जी इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे और इस कारण से कहीं वह धरती पर उथल पुथल न मचाते। इससे बचने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का सहारा लिया और हनुमान जी को शांत रखने के लिए उन्होंने हनुमान जी को पातालोक भेज दिया गया। जब हृदय में प्रकट हुए थे प्रभु श्री राम जी और माता सीता ने प्रेमवश एक बार हनुमान जी को एक बहुत ही अमूल्य सोने का हार भेंट देने की सोची, परंतु
हनुमान जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात माता जी ने हनुमान जी से इस अमूल्य वस्तु को स्वीकार न करने का कारण पूछा। तत्पश्चात हनुमान जी ने अपनी छाती के बीच में प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी की छवि प्रस्तुत कर दिखाई और कहा कि उनके लिए इससे ज्यादा अमूल्य और अनमोल वस्तु कुछ भी नहीं है। हनुमान जी के 108 नामों में भी है अद्भुत चमत्कार और जीवन का सार। भक्तों, हनुमान जी के संस्कृति में 108 नाम देखने को मिलते हैं और हर एक नाम का अर्थ और महत्व भी है और इन नामों में जीवन के अध्यायों का सार बताता है। तो भक्तों, आप भी करें प्रभु श्री राम जी की पूजा अर्चना और आराधना के साथ हनुमान जी के इन 108 नामों का जाप। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो करें इस चैनल को सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन के साथ इस वीडियो को भी करें लाइक। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तो हमारे देखते रहेगा अन्य वीडियो को इसी प्रकार के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान।